ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज की कथा में भगवान विष्णु का वेंकटाचल पर भूदेवियों के साथ निवास। अब भगवान वाराह पृथ्वी माता को एक पवित्र इतिहास सुनाते हैं। सत्ययुग में वायु देवता का तप देखकर भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए, जिसके दक्षिण तट पर विमान में विष्णु जी वायु देवता का प्रिय करते हुए अदृश्य रूप से निवास करते हैं। महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर विष्णु जी की 12 वर्षों तक आराधना की। वे वहां दर्शन प्राप्त किए और सदा वहां अदृश्य रूप से विमान में निवास करने का वर भी प्राप्त किया। तभी से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले विमान पर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं। स्वामी स्कंद सदा उनकी आराधना करते हैं। एक समय की बात है, मित्रवर्मा की पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शंखवंश में उत्पन्न धारिणी उनकी पत्नी हुई। मित्रवर्मा अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप वेंकटाचल के समीप तपोवन को प्रस्थान कर गए। राजकुमार आकाश चक्रवर्ती राजा हुए। वह एक पत्नीव्रती पति थे। एक दिन यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब पृथ्वी ज्योति जाने लगी तब पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। राजा ने उन्हें गोद में उठाकर अपनी पुत्री पुकारा और बड़े हर्ष के साथ ऐसा बार बार कहते रहे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यह वास्तव में तुम्हारी पुत्री है, इसका पालन पोषण करो। यह सुन राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया और धारिणी को बुलाकर सारा वृतांत सुनाया। कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। कन्या के घर में प्रवेश करने पर धारिणी देवी ने भी गर्भ धारण कर लिया। वह समय आने पर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम वसुदान रखा गया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ उपवन में विहार कर रही थी। उस समय नारद जी वहां आ पहुंचे। लक्ष्मी की भांति सी उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछने लगे, तुम कौन हो? तब पद्मावती ने आकाशराज की कन्या कहकर अपना परिचय दिया। अब नारद जी बोले, तुम्हारा मुख भगवान विष्णु के योग्य है। तुम साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। आगे की कथा का वर्णन कल पुनः 4 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उसमें रहेगा। कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज़ 4 बजे कथा आती है। कथा का आनंद लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय।